में से कोई लोग अक्सर एक एक्सक्यूज बनाते हैं, यार टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल, कॉलेज या कोचिंग के बाद हम इतने थक जाते हैं कि लगता है अपने पैशन के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज आपको मिलना चाहिए एक ऐसे इंसान से जो दिन भर एक ब्रिटिश डिप्टी मजिस्ट्रेट की हेवी प्रेशर वाली नौकरी करते थे, पर रात को जब पूरी दुनिया सोती थी तब वो एक ऐसा गीत लिखते थे जो पूरे देश की आज़ादी का नारा बन गया। मैं बात कर रही हूँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की, जिन्होंने हमें हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम दिया। बंकिम बाबू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनका दिमाग इतना शार्प था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से फर्स्ट एवर बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने वाले पहले 2 स्टूडेंट में अपनी जगह बनाई। उनकी इस जबरदस्त पढ़ाई की वजह से उन्हें तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट में डिप्टी मजिस्ट्रेट की एक बड़ी पोस्ट मिल गई। अब उनके पास पैसा था, पावर थी और इज्जत थी। एक नॉर्मल इंसान होता तो वहीं रुक जाता और अपनी आराम की जिंदगी जीता, पर बंकिम बाबू का एक पैशन था, राइटिंग, लिखना। डेप्यूटी मजिस्ट्रेट की नौकरी कोई आसान काम नहीं था। दिन भर कोर्ट के चक्कर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर, फाइल का बोझ और झगड़ने सुलझाना, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बिजी लाइफ को एक एक्सक्यूज नहीं बनाया। वो दिन भर कोर्ट में सरकार का काम करते और रात को चिराग जलाकर घंटों तक नोवेल और ऐसे लिखते थे। उन्होंने बंगाली लिटरेचर को एक नया मोड़ दिया। उनका नोवेल आनंदमठ उन्होंने इसी बिजी शेड्यूल के बीच लिखा, जिसमें से वंदे मातरम गीत निकल कर आया। लेकिन उनका ये सफ़र आसान नहीं। उन्होंने अपनी पहली नोवेल इंग्लिश में लिखी थी, राजमोहन स्वाई, पर वो उनकी उम्मीद के मुताबिक हिट नहीं हुई। कोई लोग होते तो पहली ही कोशिश में हार मान लेते और सोचते थे कि छोड़ो छोड़ो, मैंने मजिस्ट्रेट ही ठीक हूँ। पर बंकिम बाबू ने अपनी गलती से सीखा। उन्हें समझ आया कि अगर उन्हें लोगों के दिलों तक पहुँचना है तो उन्हें अपनी मातृभाषा बंगाली में लिखना होगा। उन्होंने स्विच किया और उसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक मास्टरपीस दिए, जिन्होंने देश के यूथ को आज़ादी की लड़ाई के लिए जगाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लाइफ हर स्टूडेंट को टाइम मैनेजमेंट और फोकस का सबसे बड़ा लेसन देती है। अगर आपके पास एक सॉलिड मकसद है तो आप बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल लोगे। अगर एक मजिस्ट्रेट नोवेल लिख सकता है तो आप इंस्टाग्राम रील्स का टाइम कम करके अपनी पढ़ाई या किसी स्किल पर काम ज़रूरी कर सकते हो। पहली कोशिश फेल हो जाए तो रास्ता मत बदलो, बल्कि अपना तरीका बदलो, जैसे बंकिम बाबू ने इंग्लिश से बंगाली पर स्विच किया। लाइफ में अपनी जिम्मेदारियां को पूरा करने के साथ अपने क्रिएटिविटी साइड या पैशन को कभी मरने मत दो। वही आपको भीड़ से अलग बनाता है। वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है, यह एक बिजी इंसान के डेडिकेशन और देशभक्ति की आवाज़ है। अगली बार जब आपको लगे कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है तो बंकिम बाबू को याद कर लेना। कैसा लगा वीडियो? अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब योर चैनल द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन। देन सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।